हम लोग 2016 का मैथ का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का करेंगे बाबू रैपिड फायर में। 2016 का बाबू ऑब्जेक्टिव करेंगे रैपिड फायर में एकदम बाबू। 2016 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बाबू एकदम रैपिड फायर में करेंगे बाबू, ठीक है। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि क्वेश्चन बैंक जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, और 80% लगभग क्वेश्चन बैंक से ही आ जाता है। इसलिए एकदम टकटकी लगा के और ध्यान से पढ़ना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 2016 का मैथ का रैपिड फायर स्टार्ट हो रहा है। देखिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है बाबू। तो देखिए दो बिंदु अगर दे दे और इसका बीच का दूरी कहे तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट में करके बाबू, ठीक है, रूट में कर दीजिए और पहला माइनस पहला कर दीजिए। पहला देखिए इसका है 2 और इसका पहला है देखिए बाबू -2, तो पहला माइनस पहला का क्या हो गया होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा और माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, तो 3 - 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर से समझिए बाबू, दो बिंदु का दूरी निकालना है, तो पहला इसका 2 है और इसका पहला -2 है, तो पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर हो गया है, और दूसरा 3 है, इसका भी दूसरा 3 है, तो दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। अंडर रूट में पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर बाबू। माइनस माइनस प्लस और 2 हो गया बाबू 4, और ये 4 का स्क्वायर, ये 3 में से 3 गया बाबू 0, 0 का स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ और सिर्फ देखिए 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर देखिए बाबू खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ देखिए 4, इसका 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया बाबू। 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है, देख लीजिए आप। अगर लिखना है बाबू तो साथ में नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं, रैपिड फायर चल रहा है 2016 का बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए एक द्विघात बहुपद दे दिया है आपको, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का आपको मान निकालना है। तो आपको तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बाबू, तो -b/a फॉर्मूला आप जानते हैं। तो देखिए b जो होता है वो x के गुणांक होता है, आपको पता है, तो x का गुणांक -1 है। अच्छा देखिए -1, टकटकी लगा के देखिए -1, तो यहाँ माइनस और -1 लिख दिए बाबू। और a जो है अचर पद a जो है x² का गुणांक होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। देखिए तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बाबू 1, और 1/1 तो 1 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। चलिए बाबू जल्दी कीजिएगा, और रैपिड फायर 2016 में हम चल रहे हैं 3rd क्वेश्चन में बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। इस तरह देखिए सवाल बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है भाई साहब। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछना चाह रहा है, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए सबसे पहला बाबू, पहला बात कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4/9। 4:9 मतलब 4/9 हुआ, 4:9 का मतलब 4/9। अब देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल हम लगाते हैं πr², तो यहाँ 1 दिए, और इसका बाबू πr², तो यहाँ त्रिज्या 2 दिए, और 4/9 बाबू। इसका पाई देखिए दोनों कट गया है, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो दोनों उस तरफ चल जाएगा बाबू, तो r1/r2, और स्क्वायर उस तरफ जाएगा भाई साहब, तो रूट में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रूट में बाबू। तो 4 का जो वर्गमूल होगा 2, और 9 का जो होगा बाबू 3, तो यहाँ 2:3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी नंबर बाबू। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए आप, ठीक है बाबू, अच्छा से देख लीजिए, एकदम गर्दा मचाते हुए देख लीजिए। एक बार और हम इसको बस बताना पसंद करेंगे बाबू, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है, मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर और दूसरा बाबू πr2 का स्क्वायर, तो अनुपात है 4/9। ये पाई कैंसिल आउट हो गया बाबू, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में आप जानते हैं, तो इधर हो जाएगा r1/r2, और ये हो जाएगा बाबू 4/9।
9, 4 का होता है 2 वर्गमूल और इसका 3, तो 2:3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर देख लीजिए बाबू, बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। जल्दी करेंगे विद्यार्थी जी, ठीक है, जल्दी करेंगे, जल्दी करिए, जल्दी, चलिए जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 3rd में आ जाइए, 3rd में हो गया, 4 में आइए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, तो देखिए कितना अच्छा है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 बाबू। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 को आप इस तरफ ले आइएगा तो प्लस से 1 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और tan को उस तरफ ले जाइएगा तो माइनस से हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा जो है सी नंबर में बिल्कुल करेक्ट और राइट और सही आंसर है। देख लीजिएगा 2016 का बाबू रैपिड फायर चल रहा है, 2016 का रैपिड फायर 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव बाबू चल रहा है रैपिड फायर में। चलिए 4 के बाद 5 में आइए, 4 के बाद बाबू 5 में आइए, ठीक है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में है जो फिगर है बाबू, चित्र है। देखिए चित्र पहले बना लीजिए आप लोग कॉपी में। देखिए इस तरह सा फोटो है हम लोग के, एल और एम समानांतर रेखा है बाबू। देखिए एल और एम समानांतर रेखा है, और ये है जो देखिए तिर्यक छेदी रेखा है। क्या है बाबू, तिर्यक छेदी रेखा है। और ये देखिए कोण 3D + 50 और ये कोण है 2D + 20 बाबू, ठीक है। अब इससे डी का मान निकालना है। देखिए इसमें जो डी और इसमें जो डी दिख रहा है, डी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए एल और एम समानांतर रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये अंतःकोण है। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बना अंतःकोणों के योग 180 डिग्री होता है। तो ये अंतःकोण और ये अंतःकोण जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए 3D और +50, देख लीजिए बाबू 3D + 50 और 2D + 20 प्लस 2D + 20 और बराबर बाबू 180 है। अच्छा देखिएगा अंतःकोणों का योग हम कर दिए और 180 के बराबर कर दिए। देखिए 3D और बाबू 2D हो जाएगा 5D, 3D और 2D कितना हो गया, 5D हो गया, ठीक है। और 50 और 20 देखिएगा यहाँ पे 70, 180 इधर बराबर में है। 70 को उस तरफ जब लेके जाएंगे बाबू तो माइनस में हो जाएगा, आपको पहले से ही पता ही है सब। 5D बराबर 180 और -70, तो बाबू ये देखिए घटाएंगे हम लोग तो ये 110 आ जाएगा बाबू। तो ये 5 से 110 है जो 22 बार में कट जाएगा 2 द होतल से, ठीक है, 2 द होतल से। तो D बराबर 22 जो आया है डिग्री, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है बाबू। देखिए 5 का ए जो 22 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम कौन सा फंडा पे बनाए इसको, तो तिर्यक छेदी रेखा के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का हम सम कर दिए बाबू, जोड़ दिए और 180 के बराबर किए और इसको सोल्व आउट किए, 22 आंसर आ गया बाबू। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई घटना हो, यदि ई कोई घटना हो तब PE + PE' का मान 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब ई कोई घटना है तो ई है घटना घटेगा और P मतलब घटना नहीं घटेगा। तो घटना घटने का और प्लस घटना नहीं घटने का प्रायिकता होता है 1 बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा PE और प्लस PE' मतलब PE नहीं बराबर होता है 1 बाबू। ये एकदम दिमाग में रखना है, ये सब हमेशा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है बाबू। एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिए। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बाबू बहुलक, आप देखिएगा तो हर साल एक क्वेश्चन बहुलक पूछता है, हर साल बाबू, हर साल की भांति इस साल भी पूछेगा। देखिए 3 4 ये का बहुलक है, तो 7 1 है, 2 है और 3 बार बाबू 7 है। 7 जो है कितना बार है बाबू, 3 टाइम्स है, तो 7 इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है, ठीक है बाबू। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बाबू किस में चलेंगे, 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, AP के प्रथम पद देखिए बाबू दे दिया है 2, प्रथम पद को A बोलते हैं, ठीक है। सर्वांतर दे दिया है बाबू 3, तो AP के 3 पद होगा, AP के 3 पद। देखिए तो प्रथम पद A है
और सर्वांतर इसका बाबू डी दे दिया है। क्या दे दिया है? डी। प्रथम पद ए देखिए 2 दिया है, ठीक है, और सर्वांतर डी जो है वो 3 दिया है। तो अगला 3 पद देखिए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और बाबू ए प्लस कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा। तो ए देखिए हमारा जो है पहला पद है बाबू 2 है, चलिए ले लिए 2 हम। ए प्लस डी, तो 2 प्लस डी कितना इसका? 3 है, देखिए 3 लिख दिए हम। और ए फिर से ले लिए बाबू 2, और यहाँ देखिए 2 इंटू डी जो सर्वांतर है बाबू वो 3 है, और ए जो है मेरा कितना है बाबू? 2 और 3 इंटू डी सर्वांतर तो देखिए 3। जहां ए था बाबू 2 रखे हैं, जहां डी था वहां 3 रखे हैं। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो 2 और देखिए 3 2 5 बाबू, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 3 तिया 9, और 9 और 2 कितना बाबू? 11। तो हमको 3 गो पूछा था, तो 3 गो बताना है। 2, 5 और 8 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा सही है बाबू। 8वां नंबर, 8वां का बी देख लीजिएगा, 2, 5, 8 बाबू, ठीक है। 2, 5, 8 इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लेकिन तीव्रता से बाबू जल्दी कीजिएगा, रैपिड फायर चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का खत्म हो गया है। 9 नंबर में चलते हैं। देखिए साइन π/4 और माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो देखिए बाबू पाई का मान होता है 180 बाबू, तो यहाँ पे इसको हम रख के सोल्व करेंगे। साइन पाई का मतलब हम क्या रखेंगे? 180, तो 180 और बटा 4 माइनस कॉस पाई का मतलब 180 और बटा क्या बाबू? 4 रखेंगे। इसको इससे हम लोग काट देंगे बाबू, और इसको इससे काट देंगे, तो 4 45 बार में ही कट जाएगा। 4 से 180 45 बार में बाबू, ठीक है, और ये भी 45 टाइम्स में कट गया है। तो यहाँ देखिए बच गया आपका साइन 45 और माइनस बाबू कॉस 45। तो साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। ये प्लस माइनस देखिए दोनों कट जाएगा बाबू। इसका राइट का और करेक्ट आंसर है जो 0 है, जो कि बी नंबर में ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 9 का बी है बाबू, 9 का बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू, क्योंकि 2016 में जो है मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ 4 गो विकल्प वाला पूछता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट करना है, राइट जल्दी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आ जाइए बाबू। लास्ट क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो देखिए फॉर्मूला तो त्रिज्या खंड का होता है πr² थीटा और बटा होता है 360 डिग्री बाबू, यही होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए πr² थीटा बटा 360 डिग्री, इसका डी नंबर में देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए πr² और थीटा बटा 360 डिग्री, इसका जो डी नंबर है बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिए बाबू, देख लीजिए डी नंबर πr² थीटा बाई 360 डिग्री। इसी तरीका से आपका 2016 का रैपिड फायर में क्वेश्चन बैंक का मैथ का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं बाबू। और आपसे अब हम विदा लेंगे बाबू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।